वेलकम बैक। फंक्शन एंड आईटीएफ पर में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसका फर्स्ट लेक्चर हम आप लोगों के पास में भेजे हैं। देखिएगा, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है जो आपके कंसेप्ट को इंप्रूव करेगा। ठीक है ना? तो कंसेप्ट इंप्रूव के लिए क्वेश्चंस है। एक बार अगर ये सारे लेक्चर्स का रिवीजन आपने कर लिया, आपका बेसिक पार्ट तैयार हो, वैसे बेसिक पार्ट का एक्सप्लेन हम किए जा रहे हैं सभी जगह, लेकिन अगर उसका प्रिपरेशन अच्छा से कर लें आप, फंक्शन का अलग से थ्योरेटिकल वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर में। आपका अपना चैनल है, ठीक है, राइट? तो चलिए 11 क्वेश्चंस 1 to 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट कंसेप्ट पर में। आज आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एफ हमारे पास गिवन है कि ठीक है बेटा, फंक्शन एक दिया हुआ है e2 इंफिनिटी टू r, यानी डोमेन ये कोडोमेन रियल नंबर, और fx का वैल्यू ln x है। तो कहता है कि fx 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, इनटू होगा, ऑन टू होगा। एक कंप्लीट वीडियो ना बेटा आपको सिर्फ 1 1 मेनी 1 इनटू ऑन टू पर मिल जाएगा, कंप्लीट थ्योरी। चलिए, तो याद होगा ये पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1 1 और मेनी 1 के लिए उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग रहा तो 1 1 होता है, दोनों रहता है तो मेनी 1 होता है। इनटू ऑन टू के लिए हम रेंज फाइंड करते हैं, अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया तो वो ऑन टू यानी सर्जेक्टिव होता है, और अगर कोडोमेन की इक्वल ना रहा, कोडोमेन को सेटिस्फाई नहीं किया, कोई एलिमेंट मिसिंग रह गया, तो फिर वो इनटू फंक्शन हो जाता है, और 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो बाइजेक्टिव, राइट? अब इसका अप्लाई करते रहेंगे। अब देखो ई से इंफिनिटी पर में लॉग पॉजिटिव या नेगेटिव, सबसे पहले वो देखते हैं। एक चीज देखना, जब हम लॉग का ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ ऐसे आता, ये पॉइंट हमारा 1,0 होता है ना? अब नेचुरली है 1 0 से जब आगे जाओगे तो लॉग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 से ओरिजिन की तरफ 0 के तरफ जाओगे तो लॉग का वैल्यू माइनस इंफिनिटी के तरफ चलेगा, यानी बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो, और ln मींस ई बेस माना जाता है। तो नेचुरली है 1 से आगे ये सिर्फ पॉजिटिव होने जा रहा है, और ई का वैल्यू 2 से बड़ा होता है 2.7 के आसपास, तो नेचुरली इस बीच में कहीं पर आएगा, पर हमेशा पॉजिटिव। और अगर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, तो x ग्रेटर देन ई के लिए इट मींस रेंज यहां से एबव चलता जाएगा, नहीं? ठीक है बेटा, और सिर्फ लॉग वैसे भी याद होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं है, यानी 1 1 हो गया, और सारे रियल नंबर को भी शो करने जा रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक, एफ एक्स के बारे में बताना है। यह पीरियोडिक होगा जिसका फंडामेंटल पीरियड 1, यह एक इवेंट फंक्शन है, इसका रेंज एक सिंगल एलिमेंट आएगा, और ये आइडेंटिकल होगा। इसके आइडेंटिकल मींस पता होगा कि सेम डोमेन के लिए सेम रेंज दोनों फंक्शन का होना चाहिए। अगर डोमेन चेंज कर गया हो गया, ऐसा कैसे होगा कि दोनों फंक्शन सेम है तो डोमेन चेंज करेगा? जैसे देखो, अगर हम एक ले लें कोई फंक्शन x,
और दूसरा फंक्शन ले ले एक्स स्क्वायर बाई एक्स। मीनिंग तो दोनों का सेम है, दोनों एक्स की इक्वल है, लेकिन इस फंक्शन में एक्स जीरो नहीं हो सकता है। गिवन क्वेश्चन को से हम डोमेन देखते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ये आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक, चलिए साइन पाई एक्स बाई एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा, और साइन एन पाई का वैल्यू एन मींस इंटीजर हमेशा जीरो होता है, तो जीरो वैल्यू शो करेगा। यानी हमेशा जैसे y इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स मीन्स वाई मानते हैं, जीरो लेते हो तो एक्स एक्सिस ही बनता है ना, नहीं। और क्योंकि हमेशा जीरो रहेगा, किसी भी इंटरवल चले, अगर एक्स इंटीजर ना लें तो हमेशा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, एक एक इंटरवल पर में, यानी पीरियड इसका 1 होगा। याद करो, वैसे भी फ्रिक्शनल पार्ट का पीरियड हमेशा 1 होता है। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन जा रहा है जीरो, तो याद करो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होता है, वो जीरो हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो इवन फंक्शन भी होगा। और चूंकि एक ही वैल्यू मिलने जा रहा है, यानी सिंगल रेंज आएगा। अब सिग्नम पर चलते हैं, सिग्नम ऑफ सिग्नम, वैसे याद करो तो सिग्नम का वैल्यू हमारे पास, ग्राफ याद है ना, इस तरह से जाता है, जीरो वन से राइट, जीरो वन से लेफ्ट, ये ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू बताएगा, जो अभी आ चुका है आपके पास जीरो, फिर सिग्नम का भी निकालोगे वही 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, चूंकि इंटीजर नहीं लेना है, यानी आइडेंटिकल। चूंकि हमारा एफ एक्स का भी वैल्यू जीरो आया है, जो सिग्नम ऑफ सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट बाय रूट फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका भी वैल्यू जीरो आ रहा है, इट मींस ये फंक्शन आइडेंटिकल हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से जी एक्स इतना है, कहता जी एफ एक्स इनवर्टेबल। इनवर्टेबल किस फंक्शन को कहते हैं? उस फंक्शन को जो 1 1 एंड ऑन टू होता है। याद करें, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बना सकते हैं। तो वही कहता है कि जी एफ एक्स इन्वर्टेबल है, यानी 1 1 एंड ऑन टू है। जी एफ एक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखिए, रिजल्ट आपका साइन 2x आ गया। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेबल होने के लिए साइन का, अगर याद करो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स अगर है हमारे पास, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। इसका रेंज क्या बनता? -π/2 से π/2। तो वो एक्स के बदले में यहां इनवर्स नहीं है, इसलिए जो डोमेन रेंज, याद है ना, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है वही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बन जाता है। यानी 2x जो इनवर्स में रहता है रेंज, वो यहां डोमेन बन गया, -π/2 से π/2, यानी x निकाल लीजिए तो -π/4 से π/4 तक। ये था एक 1 1 एंड दोनों फंक्शन रहा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का वैल्यू कहता है -3 हो, तो इसका रेंज क्या होगा? ठीक है, अब चलो हमें यह देखना है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। तो हम जानते हैं कि cos x कहां से कहां तक होता है? लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो 2 cos x कहां से कहां तक होगा? लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2।
अब -2 से लेकर के 1 तक में इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, यही एलिमेंट्स आएगा ना, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक। साइन एक्स पर उसी तरह से आओ तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच इंक्लूडिंग -1, 0, 1 आएगा। अब इस दोनों का सम -3 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि इसका -2 ले लें और इसका -1 ले लें, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट लेंगे। मान लो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इसका अगर हम -1 ले लें तो इसका -2 चाहिए, जो है ही नहीं हमारे पास में। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये -2 और ये -1 हो। ठीक है। अब 2 cos x का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में -2 मीन्स नंबर लाइन पे देखो तो -2, -1 इस बीच में रहेगा, -1 को छोड़ करके -2 इंक्लूड। ठीक है ना। तो cos x का वैल्यू -1 और -12 के बीच हो जाएगा। नहीं, 2 को हटा देंगे तो 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो इस तरह से बेटा, अगर 2 cos x का वैल्यू लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो cos x का वैल्यू ये बन जाएगा, यहां लिख भी दिए हैं। और sin x का वैल्यू -1 लेना पड़ा था हमें, तो -1 0 ले लीजिए, तो -1 इंक्लूड 0 एक्सक्लूड रहेगा, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब वैल्यू देख लीजिए, इसके लिए -1 से -12 क्वाड्रेंट पर चलो, ट्रिगोनोमेट्री का भी एक हम डिफरेंट एंगल्स का इक्वलिटी इनइक्वलिटी पर में, एलाइड एंगल्स पर में हाल फिलहाल में ही एक वीडियो डाले हैं, अब देखिएगा वहां भी। ठीक है, एक लेक्चर उस पर में है। तो -1 और -12 किसका? कॉस का। तो कॉस के लिए देखो 1, 0, -1 ट्रिगोनोमेट्री में सब एक्सप्लेन किए हैं, 0। कॉस इसमें नेगेटिव होता और इसमें नेगेटिव होता, -12 यहां पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, इसमें पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 इस बीच में रहेगा। साइन की बात करो, -1 से 0 नेगेटिव में जाएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में रहेगा -1 से 0, क्योंकि यहां नेगेटिव होता है, तो पाई से 2π तक ऐसे घूम जाइए बेटा, पाई से 2π, या फिर 0 से -π, जो इसमें कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए नहीं रखा गया है, इस दोनों का कॉमन निकाल लो, पाई से 4π/3 के बीच। अब चलते हैं जिसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है इसका वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में। वहां पर मैंने बताया है कि जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, ठीक है ना, तो इस केस में हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाते हैं, जो यहां पर अगर देखो a² प्लस b² 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, वहां पर और भी क्वेश्चंस हमने देखा है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें साइन के लिए x का वैल्यू 2π/3 से 4π/3 है, तो x प्लस π/3 मीन्स इसमें भी π/3 ऐड कर दो, इसमें भी π/3 ऐड कर दो, x प्लस π/3, दोनों साइड बेटा साइन लगा दो, साइन लगा दो 4π/3 का, साइन 5π/3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जो हमें निकालना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप, आ गया -2 से -√3 के बीच। अतः इसका पीरियड फाइंड करने के लिए सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में है, f(x) का वैल्यू इतना। किसी फंक्शन का अगर अल्जेब्रिक फॉर्म हो, यानी किसी इक्वेशन की तरह बना हुआ हो,
और उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना हो तो हम मैक्सिमम टर्म को कैंसिल करने का कोशिश करते हैं इस x को रिप्लेस करके। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल बताएं, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3 है और कहता है इसके लिए पीरियड क्या बनेगा। तो एक बार x को अगर हम x प्लस 2 से रिप्लेस कर दें तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कट जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3। इस तरह से फिर आगे रिप्लेस करेंगे तब तक जब तक कि राइट साइड हमारा 0 के इक्वल नहीं बन जाता है, ठीक है। और फिर उसी फॉर्म का यूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो टी को हम लोग पीरियड कहते हैं, फंडामेंटल। सिर्फ पीरियड भी पूछता है तो फंडामेंटल ही कहते हैं। आप चाहें तो सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन पर में भी एक कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम x को x प्लस 1/3 से रिप्लेस कर दें तो यहां x प्लस 1/3, यहां x प्लस 2/3, यहां 1/3 और ऐड कर दो, यहां x प्लस 1 ऐड कर दो तो हमारे पास ये बन गया। अब जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई इंटीजर है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो 1 को बाहर कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3x, ये प्लस 1 और यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बच गया। और वापस देखो तो फिर से ये टर्म हमारे पास एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी एफ एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, यानी पीरियड इसका 1/3, ठीक है, राइट बेटा। उसके बाद आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/π साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, यानी न तो 1/1 होगा न ही ऑन टू होगा, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता, जिसमें एक्स कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक, तो ये 2x/π हो। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो x -1 से 1 होता है, बाइजेक्टिव यानी इन्वर्टेबल, यानी उसका इनवर्स पॉसिबल हो, इसलिए इनवर्स वाले को भी हमको देखना पड़ेगा। तो नेचुरली है ये -1 से 1 अगर इसमें लो तो -2/π से 2/π आएगा, और -2/π से 2/π तो रेंज होता ही नहीं है इसका। 1/1 और ऑन टू में से भले ही 1/1 है बेटा यहां पर में, कारण एफ डैश एक्स निकालो तो 2/π, तो ये फंक्शन 1/1 है बट नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारा कोडोमेन में रेंज सेट नहीं कर रहा है, दोनों सिमिलर नहीं होने जा रहा है। एक बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट क्लियर रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो देखो साइन इनवर्स के एक्स के लिए x -1 से 1, तो x -3 के लिए फिर -1 से 1 हो जाएगा, है ना। तो x निकाल दीजिए यहां से, ये आ गया। 9 - x² का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव लीजिए, यानी x² - 9 की बात करें तो लेस देन
जीरो होगा। वेविकर मेथड बेटा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, यानी -3 और 3 वेवी कर्व चाहे तो वो भी देख सकते हैं आपके इसके बीच में। इस दोनों का कॉमन पोर्शन निकाल लो और x क्या आता है 2 से 3 तक, राइट। gx इज इक्वल टू gfx इज इक्वल टू x हो तो इसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, f एंड g एक दूसरे का, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज, अगर हम इसका यूज करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, तो क्या बनेगा, g डैश fx इंटू f डैश x इज इक्वल टू 1, यानी g डैश fx का वैल्यू 1 बाई एफ डैश एक्स, 1 बाई एफ डैश एक्स। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना बेटा, बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना है तो 1 बाई एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स 5, यानी जी डैश एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स 5 है, एक्स की पावर 5। हमें सिर्फ जी डैश एक्स बताना है इसमें से कि कितना होगा। अब एक चीज देखो, एक्स को हम लोग अगर जी वाई लिखें तो जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जी वाई की पावर 5 हो जाएगा। इसी में अगर हम यहां जी वाई लिख दें, और जी वाई किसके इक्वल है, एक्स के, यानी 1 प्लस जी एक्स की पावर 5, राइट, ठीक है। अब कहोगे कि सर इसको लेके चले तो क्या होगा, तो देखिए एक बार, एफ डैश ऑफ बन जाएगा बेटा जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, माने इन दोनों का यूज करें तो जी डैश एक्स का वैल्यू 1 बाई एफ डैश जी एक्स हो गया। एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 बाई इतना है तो 1 बाई एफ डैश मीन्स 1 प्लस एक्स 5, और एक्स के बदले क्या है जी एक्स, यानी 1 प्लस जी एक्स का पावर 5, दोनों में से जो आप समझे। इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। कई कंसेप्ट इसमें आ रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को हम रखे हैं। सबसे पहले आओ तो इस इनवर्स की बात अगर करें तो 2x प्लस 1 का वैल्यू -1 से 1, यानी x निकाल ली, एक सिंपल। 10 इतना तो क्लियर है ना बेटा, डोमेन इसके अंदर तो रहेगा ही चूंकि कॉमन पार्ट हमको लेना है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करो 3x की, तो 10 में सारे रियल नंबर पर डिफाइन होता है, लेकिन यहां 0 का यानी पाई का मल्टीपल नहीं चलेगा, कारण उस पर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब चलो मॉडुलस x -1 का वैल्यू, मॉडुलस x -1 का वैल्यू क्या होगा। एक तो क्लियर है कि यहां हमारे पास इस एलिमेंट्स में देखना है, इस एलिमेंट्स के बीच ये वैल्यू नेगेटिव शो करेगा। जैसे -1 लो तो 0, -1 से 0 की तरफ मान लो -हाफ ले लें हम, तो हाफ -1 माइनस नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो नेचुरली है tan 3x नेगेटिव हो जाएगा। tan 3x नेगेटिव हो जाएगा तो tan में नेगेटिव कहां पर चलता, इसमें और इसमें नहीं, ठीक है। ऐसे अगर मूव करना शुरू करो तो 0 π/2 पाई 3 π/2 3 π/2, पूरी 3x की बात अभी हम कर रहे हैं, इस बीच में आना चाहिए यहां, या फिर यहां π/2 से पाई, या 0 से -π/2 के बीच, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x का ये वैल्यू, तो डोमेन आ गया -π/6 से 0, या फिर और -1 0
और इस दोनों का कॉमन, चूंकि इसी में ये रहना चाहिए, इसमें भी ये रहना चाहिए, जो देखिए -π/6 से 0 में सब आ रहा है, -π/6 यानी -3.14/6 यानी -0.5 जो इसके बीच में रहेगा ना, इसलिए कॉमन ये लेना पड़ा। ठीक है बेटा। डोमेन इसका फाइंड करना, 2 क्वेश्चन रखे। अब इसके लिए देखो क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा। एक तो ये पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव, log x तभी डिफाइन होता है जब x ग्रेटर देन 0। रूट की बात करें, अगर रूट की बात करें तो log ऑफ 1/4 this one greater than equal to 0, this one means ये 5x minus x square by 4, यानी ये 5x minus x square by 4 is less than equal to 1/4 की पावर 0। कई दिन से एक्सप्लेन किया आ रहे हैं लॉग के बारे में, पिछले लेक्चर फंक्शन में भी एक्सप्लेन किए हैं। बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 तो लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, कॉमन सॉल्यूशन ले लीजिए, है ना इजी। अगर इसकी बात करो तो x² माइनस 5x प्लस 16 ये पोर्शन, तो x² माइनस 5x प्लस 16 तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका अगर d देखो तो नेगेटिव आ रहा है बेटा, 25 माइनस 64, यानी x क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सारा रियल नंबर आएगा। a पॉजिटिव d नेगेटिव होने पर सारे रियल नंबर के लिए वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सारे रियल नंबर को शो करेगा ही, लेकिन यहां समझा दिए। अब 1 माइनस लॉग बेस 10 इतना, इस लॉग के लिए तो ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ये टर्म पॉजिटिव। 1 इसको राइट साइड ले जाइए तो एक तरह से दिस लेस देन 1 10 की पावर 1। बड़ी बात समझ रहे हैं ना। देखो इसको राइट साइड ले जाओ तो लॉग बेस 10 x² माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन 1। 10 को इधर ले जाओ तो x², चूंकि बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, तो 10 की पावर 1 यानी 10, और 10 को इधर ले आइए तो 6। ठीक है बेटा, बस यहां से वेविकर मेथड से x माइनस 2 x माइनस 3 2 3 के बीच। ठीक है, राइट, बस थोड़ा सा और। रेंज फाइंड करना है इसका, बस इतना बता दें, इसमें समझा दें कि NPR परम्यूटेशन या NCR के फॉर्मेशन में अगर हो तो n ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, और इसमें डोमेन जो इस तीनों का कॉमन बनेगा वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेना है, क्योंकि काउंटिंग नंबर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और रेंज भी उसके बाद तो अपने आप इंटीजर मिलेगा बेटा, डोमेन जिसे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सारा क्वेश्चन इसी पर बनाएंगे। जैसा बताया कि डोमेन रेंज का शॉर्ट ट्रिक आपको मिल जाएगा अपने चैनल पर, में आप जाकर के देख सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स ने उसको रेज किया है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन 0, 7 माइनस x, इक्वलिटी हटा दीजिए बेटा, ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू r। इस सभी को सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेना, नंबर लाइन पे रख के ये मिलेगा। अब इस बीच में x इंटीजर लेना है डोमेन, तो 3 4 5, 3 से 5 तक। अब क्या करना है, अगर
परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला पर मैं F3 निकाल लो, F4 निकाल लो, F5 निकाल दो, रेंज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रहेगा तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके निकाल देना, रेंज आपका ये आ गया। तो इस ट्रिक से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डोमेन रेंज निकालेंगे। जैसा हम बताया, ऐसा कोई रूल्स करके तो नहीं है कहीं बुक्स में, लेकिन हम उसको एक समराइज किए हैं, सभी अलग अलग प्रॉपर्टी बना दिए हैं। यू मस्ट वॉच दैट। अगर कोई फंक्शन ये है, इनवर्स फाइंड करना है इसका, याद रखो अगर f के लिए ये है कंडीशन, तो f इनवर्स के लिए ये डोमेन और ये रेंज बनेगा। यहां कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये डोमेन और ये रेंज बन जाएगा, यहां कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनवर्स निकालने के लिए fx को y मान लेते हैं, x को y में कन्वर्ट कर देते हैं। पिछले क्लास में भी हम बताए थे, ठीक है बेटा। और 1 1 ऑन 2 तो होना चाहिए, तो नेचुरली एक्सपोनेंट फंक्शन है, इंक्रीजिंग होगा, 1 1 रहेगा ही नहीं। और एक्सपोनेंट का ग्राफ लोगे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है इस तरह से, नहीं राइट। अब आइए, तो इसको हम y की इक्वल मान लें 2 की पावर y, सॉरी log y टू द बेस 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दीजिए तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, प्लस माइनस दोनों आना, और कभी भी इनवर्स 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 होना मिनिमम को शो कर देगा, जो पॉसिबल नहीं है वो इनवर्स नहीं बनाएगा। तो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव कौन सा रिजेक्ट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो जरा सा देखना। हम क्या करेंगे, एक बार f1 निकाल लो, तो 1 अगर निकालोगे तो ये 0 log 1 का वैल्यू नहीं होगा ना। तो आप देखिए, अगर वो 0 हो गया तो बच गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, तो 1 पे 1 आ रहा है। अब अगर हम इसमें 2 रखें तो 1 से बड़ा रेंज आना चाहिए, 1 से इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अगर मान लो हम इसमें 2 रख देते हैं, 3 रख दें, इस तरह से रखते चलें, और तब चेक करें कि वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मान लो हम 2 रखते हैं तो log 2 टू द बेस 2 1, यानी 4 प्लस 1 5, 5 अगर प्लस लें तो 6, 6 बाई 2 3 बढ़ रहा है। अगर माइनस लें तो 4 प्लस 1 5 नेगेटिव में आ जा रहा है, जो इसके डोमेन में नहीं है, यानी इससे बाहर चला जा रहा है, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डोमेन फाइंड करना है लॉग ऑफ का। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण रखे हैं इस क्वेश्चन को, वरना अभी लॉग का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो ये पार्ट पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 होगा, या ऐसे समझो, अगर x मॉडुलस x को हम t मान लें तो यही बनेगा ना, t प्लस रूट 5, t माइनस रूट 5 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेट माइनस रूट 5 ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस रूट 5 से छोटा, यानी माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। और उसी तरह से ये भी, जैसे मान लो रूट 5 निकालोगे तो 2.3 के आसपास आएगा नेगेटिव में, माइनस 2.3 से छोटा यानी -2 से इंटीजर स्टार्ट होगा। उसी तरह रूट 5 यानी 2.3 से बड़ा 3 से इंटीजर स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये तो 4 बेस के लिए हो गया। 1/3 बेस के लिए ये पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं दिस वन, क्योंकि 1/3 को हटाओगे, यहां लिखती है बेटा, अगर हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। इस पूरे की बात अगर हम करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सभी पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, कॉमन सॉल्यूशन निकाल। ये था कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि बार बार बताते आ रहे हैं, ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जो आपको काफी कंपटीशन में हेल्प करेगा। स्पेशली बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के लिए अलग अपना जा रहा है सारा वीडियोस, तो आप देखते रहिए।
और कमेंट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन सब लेकर के आते रहेंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम लगे तो हमें कमेंट करके भेजें, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दें, आप मेल कर दीजिए, श्योर हम उस क्वेश्चंस को बना करके आपके पास भेजें। ठीक है, खुश रहें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, बाय बाय।